इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंटरप्रेटर क्या करता है। बेसिकली आपने अभी सुना ही है कि इंटरप्रेटर हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी हम लाइंस बनाते हैं, जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं, उन कोडिंग को लाइन बाय लाइन वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट को वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, देन उसको ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। जैसा कि हमने जस्ट अभी बात की थी, कंप्यूटर की लैंग्वेज को बाइनरी कहते हैं। तो क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो हमारा बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है, तो इंटरप्रेटर हमारे कंप्लीट प्रोग्राम्स के स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट करता है। आफ्टर दैट वो उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है और कंप्यूटर हमारा इस तरह से उसको अंडरस्टैंड करने के बाद में आउटपुट दिखा देता है। सो वी कैन से दैट इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर। विद द हेल्प we can convert the high level language into machine language। इसके बाद में आते हैं कंपाइलर। जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में बात की थी, कंपाइलर क्या होता है हमारा। तो कंपाइलर भी हमारे इंटरप्रेटर की तरह काम करता है, लेकिन बेसिक डिफरेंस दोनों में ये रहता है कि कंपाइलर हमारे कंप्लीट प्रोग्राम को एक ही बार में एक्सेप्ट करता है, एक ही बार में ट्रांसलेट करता है और एक ही बार में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। देन इसकी हेल्प से ये होता है कि हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक काम करने की, बहुत लॉन्ग टाइम तक मतलब वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक इसका दिक्कत ये भी है कि आप जिस तरह से कंपाइलर की हेल्प से अपने प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर रहे हो, अपने प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में समझा रहे हो, तो वहाँ पर जब तक आपके कंप्लीट प्रोग्राम में कोई एरर है तो वो एरर कहाँ है, कौन सी लाइन में है, किस तरह से है, तो वहाँ पर उसको थोड़ा सा ट्रेस करना ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ट्रांसलेटर होते हैं, तो इस तरह से दोनों ही काम करते हैं। तो पाइथन में जो काम करता है वो इंटरप्रेटर काम करता है, राइट। तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए स्क्रीन पर, जैसे कि हमारी बात हुई थी अभी कि व्हाट इज अ पाइथन लैंग्वेज, और हमने उसका ये भी पढ़ा, इट इज़ यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट एंड मैथमेटिक्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम स्क्रिप्टिंग। तो सिस्टम स्क्रिप्टिंग का मतलब समझ में आया कि सिस्टम स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कि हमारी जो वेबसाइट होती है, हमारी जो सॉफ्टवेयर होती हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। एक तरफ हमारी वेबसाइट है और एक तरफ हमारे सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर को जब हम जनरेट करते हैं, सॉफ्टवेयर को जब हम राइट करते हैं, सॉफ्टवेयर को जब हम बनाते हैं, देन वहाँ पर हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। लेकिन वेबसाइट को हमें ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसका मेन रीज़न ये होता है कि सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होने के बाद में उसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं, लेकिन वेबसाइट को इंस्टॉल करना कंपलसरी नहीं होता है। आप गूगल पर जाइए, आप सर्च इंजन कोई भी ओपन कीजिए, जैसे आपका याहू हो सकता है, जैसे आपका गूगल हो सकता है, या किसी भी ब्राउज़र को आप ओपन कीजिए, मोजिला फायरफॉक्स से, वहाँ पर आप नॉर्मली अपने कीवर्ड्स को एंटर करेंगे। आफ्टर दैट वो कीवर्ड्स आपके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को निकाल कर लाएगा, आपके सामने विजिबल करा देगा। तो आपने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेन कंप्यूटर सेंटर, इनकी वेबसाइट को अगर सर्च किया फॉर एग्जांपल, तो आप सपोज कीजिए कि आपको कहाँ वो इंस्टॉल करना पड़ा, सारी इंफॉर्मेशन विजिबल हो गई। उस कंडीशन में कुछ हमारे प्रोग्रामिंग की हेल्प से कुछ लिंक्स तैयार किए जाते हैं, कुछ लिंक्स को रेडी किया जाता है। वो जो लिंक्स रेडी होते हैं तो वहाँ पर वो हमारी वेबसाइट को स्टैंड ऑन द स्पॉट कह सकते हैं कि ऑन द स्पॉट वो सपोर्ट करते हैं, वेबसाइट को विजिबल करने में काम करते हैं। देन वो जो लिंक हमारी वेबसाइट को ग्रोथ कराते हैं, हमारी वेबसाइट को सपोर्ट करते हैं, एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं, कंटेंट्स के विजिबल होने में हेल्प करते हैं, उन लिंक्स को हम लोग कहते हैं स्क्रिप्ट। तो हमारी जो पाइथन है वो स्क्रिप्टिंग करने के भी काम में आती है। स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम पिक्चर के थ्रू इसको देखेंगे। देखिए वेब डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट टाइम बताया हुआ था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इसी तरह से स्क्रिप्टिंग। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज पाइथन लैंग्वेज। अब इसके कंप्लीट डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि व्हाट इज पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है। इतना इंट्रोडक्शन हालांकि हमने इसमें पढ़ा हुआ है, और अब थोड़ा सा डेफिनेशन को समझ लेते हैं। पाइथन इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज often used to build website and software, automate tasks and analyze data. Python is a general purpose language not specialized for any specific problem and used to create various programs. This versatility and its beginner friendliness have made it one of the most used programming language today. In 2020, more than one-third of Indians IT professionals said Python was their preferred programming language. It continues to top list of the most desired programming language in the country. हमने पहले भी इससे पहले बात की है
कि हम जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पाइथन सिर्फ एक अकेली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। सी है, C++ है, C# है, पाइथन जो कि आप अभी पढ़ रहे हैं, PHP है, अजैक्स है, जेसन है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो बैकएंड में रहकर काम करती हैं। तो अब लेकिन इन सब में जिस लैंग्वेज को रीड करना इजी है, जिस लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करना इजी हो गया, जिस लैंग्वेज की सिंटैक्स को राइट करना इजी हो गया, जिस लैंग्वेज को हम अपनी लैंग्वेज में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज अरबी, फारसी और उर्दू नहीं, मतलब यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो हम समझते हैं, जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। सभी लोग जगह आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई भाषा नहीं आती तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई आपके पास में इंग्लिश लैंग्वेज आपको आती है तो आप अपना काम चला सकते हैं, आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में आप जो भी काम कर रहे हो, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में अब जो भी चीज़ बता रहे हो, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में आप जो भी सिंटैक्स राइट कर रहे हो, पाइथन उसको समझता है। लेकिन ऐसे नहीं कि जो हमारी मन में आया हमने वही राइट कर दिया। यहाँ पर भी हमें एक चीज़ ये समझनी होती है कि हम चीज़ों को, सिंटैक्स को थोड़ा सीखते हैं, समझते हैं, सिंटैक्स को कैसे राइट किया जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू राइट एंड हाउ टू इस्टेब्लिश एंड हाउ टू एग्जीक्यूट एंड हाउ टू गेट द आउटपुट। तो ये सारी चीज़ों को हमें थोड़ा समझना होता है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर सिंटैक्स को राइट करना, एग्जीक्यूट करना, आउटपुट को गेट करना, एरर को ट्रेस करना बहुत इजी हो जाता है। इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को लोगों ने सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया है। तो अब हम आगे बात करते हैं इसमें। अच्छा, एक बात और आती है, डिड यू नो, ये क्या बात है? ये एक अलग से नोट लगा हुआ है। द नेम पाइथन कम्स फ्रॉम मॉन्टी पाइथन। जो पाइथन का नेम बना उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। द नेम पाइथन कम्स फ्रॉम मॉन्टी पाइथन। व्हेन Guido van Rossum was creating Python, he was also reading the script from BBC Monty Python Flying Circus. He thought the name Python was appropriately short and slightly mysterious. तो जब पाइथन का नेम रखा गया तो ऐसे नहीं कि कोई भी बस मन में आया तो पाइथन का नेम रख दिया। तो इसके जो इन्वेंटर थे, इसके जो डेवलपर थे, इसके जो बनाने वाले थे, जिसने इसको बनाया, तो नेम आपने पढ़ा यूडो वैन रॉसम, जिसने इसको बनाया, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। लेकिन ये क्या कर रहे थे कि एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, और वो कौन से प्ले और ड्रामा और सीरियल की स्क्रिप्ट थी? तो वो क्या था? BBC का मोंटी फ्लाइंग सर्कस था। तो वहाँ से इनके माइंड में आया क्यों ना मैं जिस लैंग्वेज पर काम कर रहा हूँ तो उस लैंग्वेज का नाम ही पाइथन रख दिया जाए। तो इस तरह से थोड़ा सा शॉर्ट भी होगा, स्लाइटली मिस्टीरियस भी होगा, लाइक दिस। आगे चलते हैं। आई होप कि यह चीज़ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट में आते हैं, वाई यूज्ड पाइथन यूज्ड फॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमने अभी लास्ट भी स्टडी किया था कि पाइथन का यूज़ बेसिकली हम क्यों करते हैं। जैसे आपने देखा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। मैं आपको बार बार रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ ताकि माइंड में चीज़ें बनी रहें आपके। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, आपके मैथमेटिक्स के लिए, आपके स्क्रिप्टिंग के लिए पाइथन का यूज़ किया। और साथ ही साथ में कुछ और एडवांस ऑप्शंस हम देख लेते हैं जहाँ पर पाइथन का हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाइथन इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेवलपिंग वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर टास्क ऑटोमेशन। ये तो सभी को पता है कि सामने जो लाइन लिखी है, हमारे सामने जो लाइन लिखी हुई है, पाइथन इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेवलपिंग वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर, हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। टास्क ऑटोमेशन, डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन, कितनी सारी जगह पर हमारी पाइथन काम आ रही है। वेबसाइट के डेवलप करने के लिए भी, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी, सॉफ्टवेयर के ऑटोमेशन के लिए भी, और आपके डेटा को एनालाइज करने के लिए भी, डेटा को कलेक्ट करने के लिए भी, डेटा को विजुअलाइजेशन करने के लिए भी। सिंस इट्स रिलेटिवली इजी टू लर्न, और जो कि सीखने में बहुत ईजी है। पाइथन हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय मैनी नॉन प्रोग्रामर्स। पाइथन को सिर्फ प्रोग्रामर्स ने ही एक्सेप्ट नहीं किया, पाइथन को सिर्फ प्रोग्रामर्स ने ही अडॉप्ट नहीं किया, इसके अलावा जो नॉन प्रोफेशनल, नॉन प्रोग्रामर्स पर्सन हैं उन्होंने भी अडॉप्ट किया। क्यों? मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट, अकाउंटेंट्स, इन सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया अपने अपने जो डे में वर्क होने वाले थे उनको मैनेज करने के लिए। आगे हम पढ़ते हैं, सिंस इट्स रिलेटिवली easy to learn, Python has been adopted by many non-programmers such as accountants and scientists for a variety of everyday tasks like organization and finance, like this। आगे चलते हैं।
You can write a programs for many reasons, ranging from making your living to solving a difficult data analysis a problem to having fun to helping someone else solve a problem. किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी कोई प्रॉब्लम आई तो उसको पाइथन सॉल्व करेगा। यहाँ पर एक सीधा मतलब होता है कि आपके वेब डेवलपमेंट में, आपके मैथमेटिक्स में, आपके सॉफ्टवेयर स्क्रिप्टिंग में, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट होगी पाइथन वहाँ पर आपकी हेल्प करेगा। ओके, हम आगे देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने स्क्रीन पर है, व्हाट कैन यू डू विद पाइथन। आप पाइथन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप पाइथन से क्या कर सकते हैं। तो सम थिंग्स इंक्लूड, कुछ पॉइंट इसमें रखे गए हैं। क्या? नंबर 1, डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग। सबसे पहला काम डेटा को एनालाइज करना एंड मशीन लर्निंग करना, मतलब मशीन को किस तरह से ऑपरेट करना होता है। देखिए, मशीन बेसिकली हमारी दो चीज़ें जानती है जो बाइनरी हमारी इंडिकेट करती है। मशीन हमारी दो चीज़ें क्या जानती है, मशीन का ऑन होना एंड ऑफ होना। इसके बीच के गैप में, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसके बीच में मशीन को डिफरेंट वर्क के लिए रेडी करना, तो उसे कहते हैं मशीन लर्निंग। ताकि जैसा आपने प्रैक्टिकल लाइफ में अब देखा होगा, कई जगह पर रेस्टोरेंट में कुछ रोबोट खाना सर्व कर रहे हैं, है ना, कुछ फूड सर्व हो रहा है, तो लाइक दिस रोबोट हैं, आपके एयरपोर्ट पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपका लगेज ले जाते हैं, आपके लगेज उठाने में आपकी हेल्प करते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये मशीन लर्निंग कहलाती है। मशीन से काम कराना, जो आप सोच रहे हो वो काम मशीन करनी चाहिए। लाइक दिस, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एटीएम मशीन है, आपने अपना एटीएम कार्ड लगाया, वहाँ पर अपने अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन दिया, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई किया, अपना ओटीपी वेरीफाई किया, देन वहाँ से निकलने के बाद में आपकी सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं, तो आपको मशीन पैसे दे देती है। तो ये मशीन लर्निंग के अंदर एक प्रोग्राम सेट किया गया कि अगर क्लाइंट ऐसा करता है, मतलब अकाउंट नंबर एंटर करता है, एटीएम कार्ड लगाता है, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कराता है, तो आपको ये काम करना है। लाइक दिस, वेब डेवलपमेंट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग, एवरीडे टास्क। अच्छा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग ये क्या होता है, ये मैं आपको एक बात बताता हुआ चलूँ कि यहाँ पर मतलब होता है कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसकी टेस्टिंग कैसे करोगे। सॉफ्टवेयर को राइट करने के बाद, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद, सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है, प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिया जाता है, गूगल की बहुत सारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है कि जाइए और यहाँ से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए और अपने कंप्यूटर में यूज़ कर लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी भी डिवाइस को, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद में उसमें डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग की जाती है। उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रन करने की कोशिश की जाती है कि सभी मोबाइल्स के लिए कॉम्पेटेबल है या नहीं, सभी लैपटॉप्स के लिए कॉम्पेटेबल है या नहीं, इंटरनेट की हेल्प से चलेगा, विदाउट इंटरनेट चलेगा, कैसे वो काम करेगा, किस तरह की प्रॉब्लम्स में आ सकती हैं। तो एक सॉफ्टवेयर बनाने के बाद डिफरेंट टाइप्स की उसमें चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। देन सारी चीज़ें जब सॉल्व हो जाती हैं, इसमें हालांकि एक टाइम लगता है, सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो उसके बाद में उसको फाइनलाइज करने के बाद आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो सॉफ्टवेयर को बनाने वाली टीम एक अलग होती है, उसकी टेस्टिंग करने वाली टीम एक अलग होती है, और सॉफ्टवेयर में अगर कमी है तो उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है ताकि लोगों के यूज़ में वो सॉफ्टवेयर आए। तो इस तरह से हमारे पास में 5 पॉइंट्स हैं। व्हाट कैन यू डू विद पाइथन, समथिंग इंक्लूड, जैसे कि आपने स्क्रीन पर पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जैसे हम लोग आगे आते हैं तो व्हाई इज पाइथन यूज्ड फॉर, हम हालांकि अभी भी हमारे सामने वही क्वेश्चन अराइज है कि किस तरह से पाइथन कैन बी यूज्ड अलोंगसाइड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ वर्कफ्लो, पहला ऑप्शन है। सेकंड में आते हैं, पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन अ सर्वर टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सर्वर और क्लाइंट दो चीज़ें होती हैं। जब भी हम वेब डेवलपमेंट करते हैं तो दो चीज़ों को मैनेज करते हैं। वन साइड हमारे सॉफ्ट क्या होता है, पाइथन, और सेकंड साइड में वन साइड हमारा सर्वर होता है, सेकंड साइड में हमारा क्लाइंट्स होता है। मान लीजिए मैंने वेबसाइट बनाई और वेबसाइट बनाने के बाद में आप उसको देख पा रहे हो, तो आप क्लाइंट हो, मैं एडमिन हूँ। अब मैं उस वेबसाइट को जिस कंप्यूटर में, जिस मशीन में सेव कर रहा हूँ, वहाँ से लॉन्च करने के लिए, वहाँ से पब्लिश करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। इसके बारे में हम और भी आगे बात करेंगे कि सर्वर का कंप्लीट क्या वर्क होता है, किस तरह से वो काम करता है। तो आगे चलते हैं। पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम, वही बात आ गई कि सर्वर पर जो भी डेटा आपका सेव होगा उससे आपको कनेक्ट करने का काम पाइथन करती है। इट कैन ऑल्सो रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स, आपने जो अपने क्लाइंट से, जैसे क्लाइंट से क्या, डेटा को एक्सेप्ट करना,
जैसे मान लीजिए कि एक किसी कॉलेज में, जामिया में, एएमयू में, है ना, एमजीएमपीजी कॉलेज में, ऐसे आपने जगह जगह पर एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद में देन इंटरनेट के थ्रू आपने स्टूडेंट से डेटा को एक्सेप्ट किया है। अब उन्होंने भी ऑनलाइन अपना डेटा फीड कर दिया, आप भी इंटरनेट से कनेक्ट हैं, तो वहाँ से डेटा को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम, इट कैन ऑल्सो रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स। आगे हम चलते हैं। पाइथन कैन बी यूज टू हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। किसी भी तरह के मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है, कोई फार्मूलाज हैं, उनको आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। पाइथन कैन बी यूज फॉर अ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग यहाँ पर वर्ड है कि आपके सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करने के लिए, और फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आगे चलते हैं। पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। पाइथन अलग अलग चीज़ों पर काम करती है, उसके लिए कोई लिमिटेड प्लेटफॉर्म नहीं है। पाइथन आपके विंडोज़ पर भी काम करेगी। विंडोज़ आपकी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, 8.1 है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है। तो ऐसी जो विंडोज़ हैं, अगर उस जिस कंप्यूटर में तुम्हारे विंडोज़ है उस पर भी पाइथन आप यूज़ कर सकते हैं। मैक, एप्पल का कोई लैपटॉप है, कोई डेस्कटॉप है, उस पर भी चला सकते हैं। लिनक्स आपकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर भी काम कर सकते हैं। ऐसे ही रास्पबेरी पाई और ETC, ये डिफरेंट टाइप्स के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो हमारे कंप्यूटर में होते हैं, और पाइथन वहाँ पर काम करती है। पाइथन हैज़ अ सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो बात यहाँ पर कंप्लीट हो पा रही है हमारी, कि पाइथन की जितनी भी सिंटैक्स होती हैं वो इतनी इजी लैंग्वेज में लिखी होती है ना, तो कोई भी इसको इजीली समझ सकता है। जैसे हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक वर्ड फेमस है, प्रिंट। सबको पता होता है प्रिंट का मतलब क्या है। प्रिंट का मतलब होता है किसी चीज़ को छापना, वो एक मशीन से वो प्रिंट होकर हमारे हाथ में आ गया। भाई हमें कोई पेपर चाहिए कंप्यूटर में, हमने कहा लाओ हम इसका आउटपुट दो। कैसे दें आउटपुट? दो तरह से आउटपुट मिलेगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पर या फिर आपके हाथ में। आपके हाथ में जो आउटपुट मिलेगा वो कैसे मिलेगा कि एक मशीन होगी, उससे प्रिंट होगा, पेपर पर प्रिंट होकर आ जाएगा, यानी छप कर आ जाएगा, देन आपको मिल जाएगा। उसे हम हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, हमारे कंप्यूटर में जो कॉपीज़ होती हैं, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो कॉपीज़ होती हैं, कंप्यूटर और प्रैक्टिकल लाइफ जो कॉपीज़ होती हैं, उनको 2 टाइप्स में रखा गया है। जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे मोबाइल के अंदर है, जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। और जब वो प्रिंट होकर हमारे हाथ में आ जाती है उसे हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। क्लियर? तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अपना बायोडाटा दीजिए, आपने मुझे व्हाट्सएप पे लिख के सेंड किया, इट्स अ सॉफ्ट कॉपी। मैंने कहा कि मुझे प्रिंट में चाहिए, मुझे पेपर पे लिखा हुआ चाहिए, इट्स अ हार्ड कॉपी। तो पाइथन हमारे क्या करता है कि हमारे सिंटैक्स जितनी भी होते हैं उनको एक सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और सिंपल लैंग्वेज में हमारे सामने बनाकर प्रेजेंट कर देता है। इससे हमारे पाइथन को समझना, एग्जीक्यूट करना, उसका आउटपुट गेट करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। पाइथन हैज सिंटैक्स दैट अलाउज डेवलपर टू राइट अ प्रोग्राम्स विद फ्यूअर लाइन्स देन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन की जो कोड होते हैं, पाइथन की जो लाइंस होती हैं प्रोग्राम करने की, वो बहुत शॉर्ट होती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि पाइथन की हेल्प से, पाइथन के कंपैरिजन में अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज में जाएं तो उसमें एक सिंगल वर्ड प्रिंट कराने के लिए काफ़ी लेंथी प्रोग्राम्स को राइट करना पड़ता है। तो देन यहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्टली हो जाता है। आप लोगों ने अगर HTML को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि पहले HTML का टैग लगाते हैं, देन आफ्टर दैट हम टाइटल टैग लगाते हैं, आफ्टर दैट हेड टैग लगाते हैं, आफ्टर दैट बॉडी टैग लगाते हैं। उसके बाद में हमने अपना कोई भी कंटेंट्स राइट करना होता है, सच एज हेलो वर्ल्ड। हमने इतनी सारी लाइन्स लिखी, वर्ड क्या निकल कर आया? हेलो वर्ल्ड। याद है ना आपको? HTML का टैग लगाया, टाइटल टैग लगाया, उसके बाद हेड टैग लगाया, उसके बाद बॉडी टैग लगाया, फिर लिखा हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर पाइथन में आप क्या करेंगे? डायरेक्ट आप राइट करते हैं प्रिंट, PRINT, और राइट योर मैसेज, मतलब जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं। हमने प्रिंट कराया फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। तो अदर लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में पाइथन की जो सिंटैक्स होती हैं वो बहुत इजी होती हैं, बहुत शॉर्ट होती हैं, समराइज होती हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस। अदर लैंग्वेजेस HTML है, CSS है, आपका C है, C# है, C++ है, PHP है, इन सब के कंपैरिजन में। आगे चलते हैं। Python runs on a interpreter system, meaning that code can be executed as soon as it is written. This means that prototyping can be very quick.
मैंने आपको बताया था अभी प्रिंटर उसके इंटरप्रीटर और कंपाइलर के बारे में हमने डिफरेंस पढ़ा था कि हमारे पाइथन में जो काम आता है वो इंटरप्रीटर का होता है, और इंटरप्रीटर हमारे एक ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर की हेल्प से हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे हमारा कंप्यूटर हमारी भाषा को, हमारी पाइथन को समझ पाता है और हमें डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी कि वाई इज पाइथन यूज्ड फॉर। पाइथन कैन बी ट्रीटेड in a procedural way, an object oriented way और a functional way। हमारी जो पाइथन होती है वो एक प्रोसेस में काम करती है, और इस जो भी हम आउटपुट बनाना चाहते हैं उसकी हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में कितने पॉइंट्स बने? 10 पॉइंट्स। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो सकता है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, और स्क्रीन पर हमारा नंबर मेंशन है 9634514300। आप लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बाय मैसेज, बाय कॉल कांटेक्ट कर सकते हैं। देन वहाँ से आप अपने कोई भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। और पाइथन की नेक्स्ट क्लास पढ़ने के लिए आप इसके बाद का लेक्चर अटेंड ज़रूर करें। आप ये यकीन रखें कि जितनी भी पाइथन में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो भी वर्क होता है वो आपको इंशाल्लाह सारे लेक्चर्स के थ्रू आप तक पहुँचाया जाएगा। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं सेकंड क्लास में।